नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से करियर सिलेक्शन कैसे करें। प्रायः लोगों के मन में, खासकर युवाओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि वो किस कार्य या प्रोफेशन का चुनाव करें जिससे उन्हें सफलता मिले। कई बार माता पिता के भी प्रश्न रहते हैं कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, इसे बिजनेस खोल कर दें या नौकरी करनी चाहिए या विदेश में जाना शुभ रहेगा। नौकरी के अपने अलग फ़ायदे हैं और बिजनेस के अपने फ़ायदे हैं। नौकरी में आपके अपने स्किल से फिक्स सैलरी मिलती है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के लिए काम करते हैं। बिजनेस में वर्किंग आवर्स आप अपने हिसाब से सेट करते हैं और बिजनेस में अर्निंग की भी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन रिस्क फैक्टर बिजनेस में ज़्यादा है। अब हम जानेंगे कुंडली में कौन से भाव हैं, किस चीज़ से संबंधित है। कुंडली, जैसे कि मैंने ये उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली बनाई है, इसका जो तीसरा, छठा, सातवां और 10वां भाव ये कर्म को दिखाता है, और इसी कुंडली का दूसरा और ये 11वां घर ये आपकी आय को दिखाता है। थर्ड हाउस ये आपके इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, आप राइटिंग के फील्ड में स्किल्ड हैं या सोशल मीडिया में स्किल्ड हैं, तो आप किसी के अधीन में कार्य करना नहीं चाहेंगे, आप स्वयं फ्रीलांसिंग में काम करना चाहेंगे। इसी तरह से कुंडली का जो कुंडली है, इसका जो छठा भाव है ये आपकी जॉब को दिखाता है। यदि ये भाव मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति को जॉब ही करनी चाहिए, किसी के सबऑर्डिनेट में काम करना चाहिए। और यदि 10वें और छठे का कनेक्शन बन जाए तो इसे बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। ये सातवां घर आपके बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है। आपकी कुंडली में यदि 9वें और 10वें घर का, 9वां जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, 10वां कर्म क्षेत्र है, यदि इसके बीच में संबंध बन जाए तो व्यक्ति को पिता का कार्य करना चाहिए या उनकी गाइडेंस में कार्य करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रह योग भी हैं जो कि बिजनेस या जॉब के लिए अच्छे माने गए हैं। यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए बिजनेस का योग है, उसके साथ ही शुक्र बुध, चंद्र शुक्र शनि बुध किसी भाव में, इन्हीं कहे हुए भाव में, जैसे कि 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में है, तो आपको बिजनेस में अत्यधिक मुनाफा होगा और आपकी ख्याति होगी। इसी तरह से मान लीजिए आपकी कुंडली में जॉब का योग बनता है, छठा घर है, 10वां घर है, यहाँ से जॉब ज़्यादा दिखती है, तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु मंगल, चंद्र मंगल की इनकी युति हो तो ये नौकरी के लिए शुभ माने जाते हैं और ये आपको उच्च पद तक ले जाते हैं। इसके अलावा 10वें भाव का स्वामी यदि तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें, 12वें भाव हो तो ये लोग इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, ये किसी के अधीन में काम करना पसंद नहीं करते। आपका जो प्रथम भाव है इसे लग्न भाव कहा जाता है और इसका लग्न का आपकी कुंडली में, आपके व्यवसाय में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि आपका व्यक्तित्व या आपकी महत्वाकांक्षाएं अगर नहीं है तो आप बिजनेस के बारे में या अच्छे पद के बारे में नहीं सोच सकते, तो इसका मजबूत होना जरूरी है और इसका सीधा सूर्य से संबंधित है। अगर मान लीजिए आपके लग्न में 5वें भाव में और 10वें भाव में राहु का प्रभाव है तो यह आपके व्यक्तित्व में गिरावट लाएगा, यह आपके सूर्य को खराब कर देगा। इसके अलावा बुध, जिसे कि व्यापार का, बिजनेस का ग्रह माना जाता है, यदि आपकी कुंडली में 8वें में, 12वें भाव में बैठा है तो यह खराब हो जाता है, या बुध और केतु की युति हो जाए तो भी यह खराब हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा है चंद्रमा जिसे कि मनी फ्लो माना जाता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कंटिन्यूसली पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो हो सकता है आपको अपने कर्मियों को तनख्वाह देना है, या आप कोई स्टोर खोला है तो उसमें प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। यदि आप स्टॉक नहीं रखेंगे तो आपके कस्टमर कमी हो जाएगी, तो इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना ज़रूरी है। यदि चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो या 8वें या 6ठे घर में बैठा हो या चंद्रमा और शनि की युति बन रही हो तो ये आपके चंद्रमा को वीक कर देंगे। इसके साथ साथ हमें नक्षत्रों का भी अध्ययन करना चाहिए
प्रायः मैं देखता हूँ कि लोग केवल ग्रह को देखकर ही बताते हैं कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन यह पूर्णतया ठीक नहीं है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में छठे घर से, इसी कुंडली को ले लीजिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में छठे घर से आपका मजबूत है, आपके जॉब का योग देखते हैं। तो लेकिन यदि आपकी कुंडली का जो मालिक है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, यदि वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो रूप है वो एक घोड़े की तरह है, या उसका जो मालिक है वो केतु है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस हो या दवाई से संबंधित बिजनेस से संबंधित नौकरी हो, इसमें जाना चाहिए। यदि आपका मान लीजिए कि सप्तम हाउस मजबूत है, आप बिजनेस आपके लिए अनुकूल है, परंतु उसमें भी आपको देखना चाहिए कि आपका जो सप्तमेश है या सप्तम स्थान में जो घर में जो ग्रह बैठा हुआ है उसका नक्षत्र कौन सा है। यदि ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है मान लीजिए, तो आपको फिल्म से, आर्ट से संबंधित बिजनेस में जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि आपकी दशा कौन से चल रही है। आपका दशम स्थान मजबूत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दशा मारक की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस करेंगे तो घाटा होगा ही होगा। तो इसलिए फेवरेबल दशा का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जब तक आप बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं और दशा आपके अनुकूल नहीं है, तब आप ज्योतिषी के चक्कर काटते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रहों की दशा आप जैसे देखेंगे कि बहुत दीर्घकालिक होती है, जैसे राहु की दशा है 18 साल है, शनि की है 19 साल है, इसी तरह से अन्य ग्रह हैं। तो तब तक आप उपाय भी करेंगे तो इससे धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद कुंडली की जांच कर लें या विद्वान ज्योतिषी से कुंडली का अध्ययन करवाएं।